गांव में एक मेहनती किसान रमेश रहता था। वह दिन रात अपने खेतों में काम करता और जो भी कमाता उसी में गुजारा करता। दूसरी तरफ गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ गोपाल बेहद लालची था। वह हमेशा किसी न किसी चालाकी से दूसरों का माल हड़पने की कोशिश करता था। एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश न होने की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। रमेश के पास न खाने के लिए अन्न था और न ही कर्ज चुकाने के पैसे। मजबूर होकर वो सेठ गोपाल के पास मदद मांगने गया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर शर्त यह है कि अगर तुम 1 साल के अंदर कर्ज वापस न कर सके तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। बेचारा रमेश मजबूरी में मान गया और कर्ज लेकर अपनी खेती दोबारा शुरू की। रमेश ने दिन रात मेहनत की और फसल अच्छी हो गई। एक दिन खेत में हल चलाते हुए उसे एक बड़ा सा बर्तन जमीन में दबा हुआ मिला। जब उसने बर्तन खोला तो हैरान रह गया। बर्तन सोने के सिक्कों से भरा था। पहले तो रमेश डर गया, मगर फिर सोचा कि ये शायद उसकी मेहनत का इनाम है। उसने बर्तन को घर ले जाकर छुपा दिया और फैसला किया कि वह अपना कर्ज तुरंत चुका देगा ताकि उसकी जमीन सुरक्षित रहे। जब सेठ गोपाल को पता चला कि रमेश अचानक अमीर हो गया है तो वो शक में पड़ गया। उसने सोचा, जरूर उसे कोई खजाना मिला है। वह तुरंत किसान के पास गया और चालाकी से कहा, रमेश भाई, सुना है तुम्हारी किस्मत बदल गई है। अरे, ऐसा क्या राज है जो तुम सबसे छुपा रहे हो? रमेश मुस्कुराकर बोला, बस सेठ जी, भगवान ने मेहनत का फल दिया है। सेठ को यकीन नहीं हुआ। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबके सामने रमेश पर इल्जाम लगाया कि वो खजाना छुपा रहा है। रमेश ने सबके सामने वही बर्तन लाकर खोल दिया, मगर ये देखकर सब दंग रह गए कि बर्तन मिट्टी और पत्थरों से भरा था। असल में रमेश जानता था कि सेठ लालची है, इसलिए उसने असली खजाना पहले ही दूसरी जगह सुरक्षित रख दिया था। सेठ शर्मिंदा हो गया और गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। जल्द ही रमेश ने अपनी समझदारी और मेहनत से अपनी जमीन भी बचा ली और खुशहाल जिंदगी बिताने लगा, जबकि सेठ की चालाकियों की वजह से कोई उस पर भरोसा करने को तैयार न था।